Hello बच्चों, let's read the question. So question says that find the total number of orbitals in which the electron's density is absorbed along any of the axis either in the x, y और z. तो इन सभी के लिए हमें सभी का क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये सिंपल शेप कैसा होता है, जैसा h का बात करें तो h क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और इसने बोला कि किसी भी एक एक्सिस में चलेगा एक्स और जेड। और एस, अगर एस ऑर्बिटल की बात करें, ये तो सभी आपके पास इसमें होता है, एक्सिस में होता है, एक्स वाई जेड का स्फेरिकल शेप का है, तो एस हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, पीएक्स मतलब किसी भी एक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे पाए जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं इनमें, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब तीनों एक्सिस में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे पीएक्स की बात करते हैं, तो पीएक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पीएक्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो पीएक्स, पीवाई, पीजेड तीनों आंसर में आ जाएगा फिर से, क्योंकि इसका एक्सिस में ही और लूप्स होते हैं इस तरीके से। ये पीएक्स है। पी वाई की बात करें तो ये वाई एक्सिस में चला जाएगा, और पी जेड का जेड एक्सिस में। तो एक्सिस में लूप्स हैं और लूप्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, और लूप्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब हाँ ये आंसर में आ रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों आंसर में, क्योंकि अगर पी एक्स आ गया तो पी वाई पी जेड सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास डी एक्स डिवाइड डी जेड। डी एक्स डिवाइड डी जेड की बात करें तो डी एक्स का कोई एक बना लेते हैं हम लोग, डी एक्स वाई बना लेते हैं, डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से आपके पास किसी एक्सिस में नहीं होता, किसी एक्सिस में नहीं होता, ये आपके पास क्या होता है, प्लेन में होता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ना ही एक्स एक्सिस में है ना ही वाई एक्सिस में, ना तो जेड एक्सिस में। तो जैसे डी एक्स वाई आपका एक्स वाई प्लेन में, वैसे ही एक्स जेड प्लेन में होगा और वाई जेड प्लेन में होगा। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, आपका प्लेन में होता है, किसी एक्सिस में नहीं होता, तो ये आंसर में नहीं आएंगे। डी जेड स्क्वायर की बात करें तो ये भी एक्सियल होता है। एक्सियल कैसा होता है, ये जेड एक्सिस में एक लूप्स बनाता है, ये जेड एक्सिस होगा। ठीक है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड है वैसा ही। और एक ऐसा रिंग होता है, इसमें एक सर्कुलर रिंग होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी जेड जो आपके पास डी जेड स्क्वायर है, तो इस जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिल तो गए, तो हमें किसी भी एक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये भी आंसर में आ गया। ठीक है, बाकी ये तीन क्रॉस थे, आंसर में नहीं है। उसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें तो ये सिंपली पी इसके जैसा पी एक्स जैसा ही होता है, बस आप क्या करो, दो लूप्स ऐड कर दो एक्स और वाई एक्सिस में। तो फिर से ये एक्सिस में आ चुके हैं, एक्स और वाई एक्सिस में आ चुका है। तो हमें कोई एक एक्सिस चाहिए था, लेकिन दोनों एक्सिस में है, तो ये भी आंसर में आ चुका है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो दैट मींस 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।